माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भगवती युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे यत्पादं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ओम मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। माता जी आप करिए, मेरा नेट जा रहा बार बार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मेरा नेट जा रहा बार बार, आप कर मंगलाचरण। अच्छा, मैं कर दूं माता जी? हाँ जी, करिए माता जी। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिनं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखातांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती
सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू मच माता जी। सुधा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप प्रार्थना करने के लिए। राजलक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता हरे जी। कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता सबको जी, सभी को सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। मेरा भी टर्न था आज मार्क करने का, माता क्या जी बोलती थी। क्या माता जी? मेरा भी नंबर था ना आज माला करने का। आपका था? हाँ जी। आ, अच्छा अच्छा। दो माताओं का था, मेरा भी था और इन माता जी का भी था, तो मैंने हैंड रेज भी किया था, माता जी ने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं। तो आप स्टार्ट हरे कर कृष्ण। देते ना तो माता जी को पता चल जाता। अभी जब करने में ना वो हैंड रेज दिखता नहीं है ना माता जी, मतलब इतना ध्यान नहीं जाता। आप शुरू कर देते तो माता जी वो कुछ भी ना अपना बोली मैं। म्यूट कर कोई देती। कोई हरे बात नहीं कृष्णा है। माता जी। हरे कोई कृष्ण। बात नहीं। माता नेक्स्ट। जी, आज मेरे बेटे के जन्मदिन है। हरी बोल। जी, तो माता जी के सुपुत्र के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। माता जी, हरे उनका नाम क्या नाम है? प्रभात माता जी MBBS कर रहा है लखनऊ से, हरि बोल। लास्ट ईयर है। तो प्रभात प्रभु के आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई माता जी। बहुत बहुत थैंक बधाई यू माता माता जी। जी। माता जी थैंक यू बधाई माता जी। हो। थैंक यू माता जी। माता जी, आपको हार्दिक बधाई माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। है 27 दिसंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, नेता का कार्य है कि वह सदैव उत्साही रहे और अन्यों को भी सदैव उत्साही रहने के लिए प्रेरित करे, तब वह सच्चा नेता है। त्रयीदास को पत्र 27 दिसंबर 1972। तो त्रयीदास प्रभु जी ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखकर बताया कि बॉस्टन में प्रचार बहुत अच्छे से चल रहा है और बुक जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो पुस्तक वितरण है, वो 5 गुना ज्यादा हो रहा है। और जो कॉलेज के बच्चे हैं वो भी बहुत उत्साह से आते हैं प्रोग्राम में। भगवत गीता भागवतम सुनते हैं। बेशक उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो उत्साह है उनके अंदर सुनने के लिए। और संकीर्तन में सब बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। तो प्रभुपाद जी रिप्लाई करते हैं उनको। रिप्लाई में कहते हैं कि बहुत ही प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं भी बहुत उत्साहित हो रहा हूँ आपके इस पत्र को पढ़कर, जिसमें आपने बताया कि जो युवा वर्ग है वो बहुत उत्साही होकर प्रतिभाग कर रहा है हमारी संकीर्तन आंदोलन में। तो प्रभुपाद जी इसी के अंतर्गत बताते हैं कि जब नेता उत्साही होगा ना, तो वो अन्य लोगों को भी उत्साह देगा, उनको भी उत्साही बनने के लिए प्रेरणा कर देता रहेगा। तो नेता को सबसे पहले बहुत उत्साही होना चाहिए। अगर नेता ही पेसिमिस्टिक होगा, नेता ही मतलब ऐसे सोचेगा, नकारात्मक ढंग से सोचेगा, है ना, तो वो ऊर्जा का संचार बाकी लोगों में नहीं कर पाएगा।
है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक जो लीडर है, जो संकीर्तन मूवमेंट को लीड कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं कि उसको जो लीडर अगर उत्साही नहीं है ना, तो जो बाकी जो भक्त है, अगर उनमें कुछ करने की चाह भी है, तब भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि उनका नेता जब नहीं आगे बढ़ रहा है, उनका नेता जो है वो उत्साही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर उनके अंदर कुछ थोड़ा बहुत भी उत्साह है, तो वो भी उनका ठंडा पड़ जाएगा, है ना। तो जो लीडर है, हमेशा उसे ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। हो सकता है कि कई बारी फेल्योर्स भी आए, मतलब असफलताएं भी मिले, लेकिन वो असफलता को भी उसे एक लेसन की तरह से, एक शिक्षा की तरह उसमें से लेना चाहिए, है ना। उसमें कि ठीक है, हम इस समय एक बार असफल हुए, लेकिन हमें ये सीखने को तो मिला कि आगे इस तरह की गलती दोबारा नहीं करना है। तो उसको हमेशा वो उत्साह का संचार, ऊर्जा का संचार अपनी पूरी टीम में करना होता है ना। और ये जो लीडर है, ये ही अपनी पूरी जो टोली है, पूरा जो ग्रुप है, उसको एक जो समूह की एनर्जी होती है ना, उस वो उसके द्वारा उसे प्रेरित करके अपने जो मिशन है, जो उनका विजन है, उस पर आगे बढ़ा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने बहुत उत्साह से ये प्रचार करने को कहा था, और मैं तुम सबको भी वही कह रहा हूँ कि उत्साह से प्रचार करो, है ना। और तभी क्या है कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये आगे और फैलेगा और बढ़ेगा, लोगों में इसका विस्तार होगा। तो कह रहे हैं कि ये उत्साह लाए कहाँ से, लेकिन उत्साह संचार करना तो ठीक है, लेकिन ये उत्साह आएगा कैसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, नित्य ही 16 माला का जप करिए, नित्य ही मंगला आरती करिए, नित्य ही गीता भागवत आदि का पाठ करिए, सुनिए, सुनाइए। तो ये सारे कार्य जो हैं, जब हम ऐसे भागवत सुनते हैं या भगवत गीता का सुनते हैं, तो इसमें भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, उनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर आती है, उसी से उत्साह जेनरेट होता है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम भगवान की सेवा में ये सारे कार्य करते हैं, तो वो एंथुसियाज्म, वो ईगरनेस हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर मतलब कुछ करने की एक जो क्वालिटी होती है ना, कुछ कर जाने की, हाँ मैं ये करके रहूंगे, है ना, भगवान की कृपा भी मिलती है उसमें। तो वो कृष्ण हमें देते हैं जब हम उनके पवित्र नामों का जप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और इस चीज को हम बहुत गंभीर होके करते हैं। मतलब कि ये अपना कर्तव्य भी मानकर और कृष्ण से प्रेम अपना बढ़ाने के लिए जब हम ये कार्य करते हैं प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, तो इसमें फिर हमें वो उत्साह मिल जाता है। तो हमें अपने गुरु की वाणी को ध्यान में रखकर और भगवान की कृपा से हमें आगे बढ़ना है, और उत्साह पूर्वक क्या करना है, प्रचार करना है। तो ऐसा नेता जो ये पूरे अपने ग्रुप में ये संचार करता है, तो वो ही सच्चा नेता होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, now we move forward to Bhagavatam. आज में 37 करना है ना। जी माता जी 37।
जी स्टार्ट करिए। जी 37वां श्लोक। यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः। माता जी नीचे करिए। हाँ, 1 मिनट। अच्छा माता जी हम पढ़ देते हैं इसको। जी 35वां है। जी माता जी। यस माता जी। और नीचे चला गया। यस। ठीक है 37वां श्लोक। यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवदधादपि द्विजाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो वै हिरण्याक्षबधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायतेत्यमुदयोति जङ्गसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायन्त्यनुमोदते अंजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। यो मे हिरण्याक्षपदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसुकारात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते जसः विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यो वे हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणशुक्रात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदते सा विमुच्यते ब्रह्म वदादपि द्विजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणशूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यो वे हिरणाक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणशुक्रात्मनः शृणोति गायन्तनुमोदते अजसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजः। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यह जो वही निस्संदेह हिरण्याक्ष वधम हिरण्याक्ष के वध का महाअद्भुतम अत्यंत विस्मयजनक विक्रीडितम लीला कारण समुद्र से पृथ्वी के उद्धार जैसे कारणों के लिए सुकर सुकर रूप में प्रकट होकर आत्मनः श्री भगवान का शृणोति सुनता है गायति जप करता है अनुमोदते आनंद लेता है अंजसा तुरंत विमुच्यते मुक्त हो जाता है ब्रह्मवधात
ब्रह्म हत्या के पाप से अपि भी द्विजाः हे ब्राह्मणों। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। तात्पर्य। चूंकि श्री भगवान परम पद पर आसीन है, अतः उनकी लीलाओं तथा उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अतः जो भी भगवान की लीलाओं से अपना नाता जोड़ता है, वह भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ता है, और जो इस प्रकार जुड़ जाता है, वह समस्त पापमय कर्मों से, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। यद्यपि इसे संसार की सबसे अधिक पापमय कृत्य माना जाता है, मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त जैसे अधिकृत स्रोत से भगवान के कार्यकलापों को सुनने के लिए उत्सुक रहे। यदि कोई भगवान के आख्यान का श्रवण मात्र करता है और भगवान के गुणों को स्वीकार करता है, तो वह योग्य बन जाता है। मायावादी कभी भी भगवान के कृत्यों को नहीं समझ सकते। वे उनके समस्त कार्यों को माया मानते हैं, इसीलिए तो वे मायावादी कहलाते हैं। क्योंकि उनके लिए हर वस्तु माया है, अतः ऐसे आख्यान उनके लिए नहीं है। कुछ निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत को सुनना नहीं चाहते, यद्यपि उनमें से अनेक आर्थिक लाभ के लिए उसमें अब रुचि दिखाने लगे हैं, किंतु वास्तविक रूप में वे श्रद्धा नहीं रखते। उल्टे वे अपने ही ढंग से इसका वर्णन करते हैं। अतः हमें मायावादियों से इसको नहीं सुनना चाहिए। हमें तो सूत गोस्वामी या मैत्रेय से सुनना चाहिए, जो आख्यानों को यावत रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। तभी हम भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकेंगे, अन्यथा नवदीक्षित श्रोताओं पर विष तुल्य प्रभाव पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जो हमने श्लोक पढ़ा, बहुत ही सुंदर श्लोक है, भागवतम की महिमा को बता रहा है। क्या कहते हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, यानी कि सुनना भी, श्रवण करना, कीर्तन करना, उसका आस्वादन करना कि हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना, बहुत अच्छा मुझे लगा, है ना। तो इस तरह से जो कोई भी भागवतम को की सेवा करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे, ब्रह्म हत्या को बहुत ही मतलब गर्हित पाप माना गया है ना। जघन्य। तो ऐसे पापमय कर्मों से के फल से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है ना। तो ये भागवतम की महिमा को दर्शा रहा है ये वाला जो श्लोक है ना। हम नित्य ही हम लोग पढ़ते हैं ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, है ना। इसका क्या मतलब होता है? भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, जो रोज भागवतम की सेवा कर रहा है ना, तो उसके जो ये जो उसके मन में जो कल्मश हैं, ऐसे जो पाप हैं जो उसको कष्ट प्रदान करने वाले हैं, है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। और ऐसे दिव्य स्तुतियों को, दिव्य गीतों को, गीत यानी कि जो इसमें टेक्स्ट आते हैं, श्लोक आते हैं, उनके सुनने वाले जो हैं, है ना, वो भगवान के प्रेममयी सेवा के लिए तत्पर होने लगते हैं, है ना। उनमें भगवान के लिए प्रेम जागृत होने लगता है। तो ऐसी है ये भागवत,
है ना। जो भगवान के जब हम गुणों की चर्चा करते हैं, उनके बताए हुए उपदेश को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जितने भी पाप है, कल्मश हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। एक कथा मैंने सुनी थी, अ, अभी थोड़े दिन पहले ही सुनी थी मैंने। तो उसमें बता रहे थे एक प्रभु जी, तो कहते हैं कि एक बार ना एक व्यक्ति भागवतम सुनने के लिए तैयार होता है, नहाता है, स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनता है और बाहर निकलता है, घर से बाहर मंदिर जाने के लिए निकलता है। मन में बड़ा उत्साह है कि आज तो मैं भागवत का श्रवण करने जा रहा हूँ, है ना। भगवान ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, ऐसा मेरे को टाइम मिल पाया, मैं जा रहा हूँ आज तो भक्तों के भी दर्शन करूंगा और मस्त प्रसाद पाके फिर मैं पूरा अच्छे से आज दिन बिताऊंगा। तो वो चलता है घर से, स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन के, और उसको रास्ते में ना ठोकर लग जाती है। ठोकर लग जाती है तो आगे कीचड़ पड़ा होता है, उसमें वो गिर जाता है, उसके कपड़े सब खराब हो जाते हैं एकदम। तो उसको मन में लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो भागवत सुनने जा रहा था। खैर चलो, मैं दोबारा स्नान करके आता हूँ और दोबारा मैं जाऊंगा, आज मैं भागवत सुनूंगा ही सुनूंगा। दोबारा से स्नान करता है, फिर शुद्ध कपड़े पहनता है और फिर वो चल पड़ता है, और फिर से उसे ठोकर लग जाती है और वो गिर पड़ता है। फिर से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अभी वो फिर निश्चय करता है, नहीं आज मैंने भागवत सुननी ही सुननी है। वो दोबारा जाता है, स्नान करता है, फिर अभी तीसरी बार वो कपड़े चेंज करके आ रहा होता है। तो वो क्या देखता है, ये सब करते करते जब उसने प्लान बनाया होगा तो कुछ दोपहर का समय होगा। तो करते करते क्या हुआ कि शाम हो गई और थोड़ा अंधेरा ही हो रहा था। तो अभी वो देखता है कि एक व्यक्ति ना टॉर्च लेके, या कह लीजिए दिया लेके खड़ा होता है। कहता है चलो मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, है ना। वो उसको मार्ग दिखाते हुए मंदिर तक पहुंचा देता है। तो कहते हैं कि अरे तुम मेरे को यहाँ तक छोड़ने आए, धन्यवाद आपका, लेकिन अंदर तो आओ। तो कहते हैं नहीं नहीं, मेरा जो सीमा है ना वो यहीं तक है। मैं सबको मेरी जो सेवा है यही है कि मैं सबको ना दिशा दिखाता हूँ और यहाँ तक पहुंचा देता हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम हो कौन। तो फिर वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए क्या कोई जरूरी नहीं है जानना। बोले नहीं, मेरे को उत्सुकता हो रही है, बताओ तुम कौन हो। तो फिर वो कहता है कि मैं काल हूं, मैं तो तुमको लेने आया था आज। तो कहते हैं कि लेने आए थे मतलब। तो कहते कि तुम जब पहली बार जब घर से निकले तैयार होके तो तुम्हें ठोकर लगी। कहते हैं हाँ पता नहीं, अब ये काम करने भी जा रहा था, मंदिर भी जा रहा था, तब भी ठोकर लग गई, है ना। पता नहीं भगवान ऐसे क्यों करते हैं, मेरे को बार बार इतना टाइम लग गया। तो कह रहे कि नहीं, ये तुम्हारा अंतिम समय था, मैं तुमको लेने आया था, इसीलिए तुमको ठोकर लगी, और उसके बाद मैं तुमको ले जाता। लेकिन क्योंकि तुमने भागवत सुनने का निश्चय किया था ना, तो तुम्हारे अगले पिछले सब पाप जो है मैंने माफ कर दिए। कि ठीक है, तुम्हारा मन है भागवत सुनने का तो जाओ भागवत सुनो, इससे बढ़कर और कोई इम्पोर्टेंट टास्क, इससे बढ़ के कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। तो बोले कि अच्छा फिर दूसरी बार क्यों ठोकर लगी। तो बोले दूसरी बार इसलिए ठोकर लगी कि अभी तुम्हारे पाप तो नष्ट हो गए थे, लेकिन तुम्हारे जो अगली और पिछली पीढ़ी के जो पाप है वो थे, शेष रह गए थे। तो ये हुआ कि उनके कारण मैं तुम्हें ले जाता हूँ वापस। तो इसलिए दोबारा ठोकर लगी, और तुमने तो फिर निश्चय किया कि नहीं मैं भागवत सुनूं। तो तुम्हारी ये अटल श्रद्धा देखकर मैंने फिर तीसरी बार जब तुम आए
तो फिर मैंने तुमको नहीं गिराया और मैं तुमको लेकर यहाँ तक आ गया कि अब अगर मैं तुमको नहीं लेकर आया और तुम तीसरी बार गिरे तो फिर क्या होगा कि पहले मैंने तुम्हारे पाप माफ किए, फिर तुम्हारे परिवार के पाप माफ किए, फिर अब मुझे पूरे उस गांव के पाप माफ करने पड़ेंगे। तो इसलिए फिर अब मैंने तीसरी बार तुमको नहीं गिराया और मैं तुमको यहाँ भागवत सुनने के लिए लेकर आया हूँ। तो मतलब ये जो स्टोरी है ये सुन के एक प्रेरणा मिली कि हाँ, ये भागवतम कितना अ, महान है, कितना ये हमारे लिए प्रेरणादायक है कि हम देखिए भागवत क्या है। भागवत दो प्रकार की होती है, एक भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत, है ना। हरे कृष्णा। जी माता जी, भक्त हाँ, भागवत भक्त भागवत और एक ग्रंथ भागवत। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं ये ग्रंथ भागवत है। जब हम भागवत सुनने का निश्चय करते हैं ना, तो एक तो हम भगवान की लीलाओं का आस्वादन करेंगे ग्रंथ भागवत में से, और दूसरे हमें महान महान भक्तों के जो भागवत महाभागवत हैं उनके दर्शन होंगे। तो दोनों तरह से हमें लाभ होता है कि हमें भागवतम सुनने का, ग्रंथ भागवतम सुनने का तो मौका मिल ही रहा है, साथ में जो और भक्त आए हुए हैं सुनने के, श्रवण करने के लिए, या जो प्रभु जी भागवतम सुना रहे हैं व्यासासन पे बैठ के, मतलब कितने सारे जो महाभागवत हैं, भक्त भागवत हैं, उनके हमें दर्शन होते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो हरे कृष्ण। जय जी माता माता जी जी, की जय। क्लियर है माता वो जी। माता जी जय माता। अपरंपार है भागवतम और भगवत गीता की कृपा। तो अपना तो कल्याण होता ही है, साथ साथ है इस एग्जाम्पल में आया कि परिवार और गांव वालों का हो गया, और पूर्व भी जितने थे जो जैसे मृत्यु आनी थी तो काल टल गया। तो नियमित जो है नित्य भागवत सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। जी। और प्रभुपाद जी इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि अतः जो भगवान की लीलाओं से अपना नाता जोड़ता है वह भगवान से प्रत्यक्ष जुड़ता है, और जो इस प्रकार जुड़ जाता है वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो यहाँ जाता तक है। कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो मुक्त। जाता है। यद्यपि इसे संसार की सबसे अधिक पापमय गर्हित कृत्य माना जाता है। तो ये जी। ब्रह्म हत्या ना, ये बहुत गर्हित पाप है, इसका जल्दी से निवारण भी नहीं होता है। तो लेकिन जब हम भागवतम सुनते हैं, भागवतम सुनने से ऐसे भी पाप से मुक्त हुआ जा सकता है जो बहुत ही गर्हित माने गए हैं। जी माता जी, तुलसी पूजा में भी आता है ना, जानी कानी छपा पानी, हाँ जी 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 ब्रह्म हत्या आदि कानी, जी। है ना। हम्म। तो लेकिन कहते हैं कि मायावादियों से हमें नहीं श्रवण करना चाहिए, निर्विशेषवादियों से हमें नहीं श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जी। भगवान के भी सब कार्यों को क्या बताते हैं, ये माया है ना। और हम्म। वो उनको सुनना ही नहीं चाहते। असल हम्म। में क्या होता है कि जब हर चीज को माया ही बना देंगे, है ना, कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब चीज को मिथ्या ही बता देंगे, तो बस मैं ही नारायण हूँ, तुम नारायण हो, एक नारायण दूसरे नारायण को प्रणाम करता है। तो इस तरह से ये जो फिलॉसफी है, ये प्रभुपाद जी ने हर जगह इसका खंडन किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान की बनाई हुई चीज मिथ्या कैसे हो सकती है ना। जी। तो वो जी। लोग कभी भी भगवान के जो लीलाएं हैं उसको समझ ही नहीं सकते, और उनके सारे कार्यों को वो माया कहते हैं। ठीक है ना। और जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या कहते हैं, वो आप समझ लीजिए कि वो इतने आलसी हैं, इतने आलसी हैं कि उनको लगता है कि अगर हम भगवान का स्वरूप देखेंगे ना, स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो भाई स्वरूप होगा तो हमें सेवा भी करनी पड़ेगी, उनका उनके लिए भोग भी बनाना पड़ेगा, उनको भोजन कराना पड़ेगा, उनके वस्त्र पहनाने पड़ेंगे, है ना, ये सारा कार्य। इससे अच्छा है कह दो कि भगवान तो निराकार है,
तो जब निराकार है तो ना, निराकार तो भोजन करेंगे नहीं, निराकार तो वस्त्र पहनेंगे नहीं, है ना। तो वो सेवा ना करनी पड़े इसलिए भगवान बहाना हो निराकार गया। है। ठीक है ना। तो ये जी दोनों ही हानिकारक है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नवागंतुकों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो किससे श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो जी ना ही हमें भगवान को निराकार समझना है, ना ही भगवान के कार्यों को हमें माया समझना है। तो इन दोनों ही वर्गों के जो वक्ता हैं उनसे हमें सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि हम भगवान के जो लीलाएं हैं उसका आस्वादन हम तभी कर पाएंगे जब हम इसको प्रामाणिक गुरुओं के माध्यम से सुनेंगे। ठीक है ना। जैसे कि जी कौन, मैत्रेय मुनि, जैसे कि सुत गोस्वामी। तो जो हमारी परंपरा में ये ज्ञान चला आ रहा है, हमें उसी ज्ञान को यथा रूप में सुनने की आवश्यकता है। उसी से हमें आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, जी। ज्ञान को जो शास्त्रों के द्वारा मैत्रेय मुनि जैसे सूद वगैरह जो प्रमाणिक गुरु हैं उनके द्वारा प्राप्त करना चाहिए। लेकिन माता जी ये थोड़ा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, जो मायावादी जो होते हैं वो जो इस भौतिक जगत में माया है हम्म। उसको मानते हैं कि जगत को मिथ्या मानते हैं, ये दोनों अलग अलग फर्क हैं। दूसरा जो क्या क्या प्रभु निर्विशेषवाद जी, मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? मायावादी एक्चुअल क्या है ये नहीं समझ में आया हमें। मायावादी जो वो हैं जो भगवान के सभी कार्यों को माया ही मानते, कहते हैं, अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, जगत भौतिक जगत मिथ्या में है। जो माया जो भी माया व्याप्त है कहते हैं उसी कि को जो मानते भी हैं। भौतिक जगत में हो रहा है ना, ये सब कुछ नहीं है, ये इल्यूजन है, ये हमें है नहीं, बस हमें ऐसा प्रतीत होता है। यानी कि भगवान भी यहाँ आके जो लीलाएं करते हैं उनको उससे भी कोई मतलब नहीं कि ये भौतिक जगत में तो जो हो रहा है सब माया है, सब माया है। तो एक तरह से ये निर्विशेषवादियों से मिलते हुए नहीं हुए मायावादी क्या? नहीं, निर्विशेषवादी तो फिर भी ये मानते हैं ना कि भगवान है, चाहे वो प्रकाश के रूप में ही माने, ब्रह्म ज्योति के रूप में ही माने, वो ये तो मानते हैं ना कि भगवान है। लेकिन मायावादी तो मानते हैं कि जो भी भौतिक जगत में हो रहा है वो सब माया है, मिथ्या है, झूठ है। हाँ माता जी। अब ये जो निर्विशेषवादी हैं ये आलसी हैं, और कि भगवान की सेवा न करना पड़े, भोजन न बनवाना हाँ पड़े, हाँ श्रृंगार न पाने, ये इस वजह से निर्विशेषवादी हैं कि बहुत पूर्व काल में जो है भगवान के बारे में यदि ज्ञान न रहा हो तो भगवान को वो कहते थे हमने देखा तो है नहीं, इसलिए हाँ। भगवान निराकार हैं। इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि सेवा न करनी पड़े, इस कॉन्सेप्ट को मान के चलने पर चलते हैं ये लोग। प्रभु जी, दोनों ही है, दोनों ही। ज्ञान का अभाव भी है, मतलब देखिए, वो अपने ज्ञान को उन्होंने ना मतलब बढ़ाने से रोक दिया है। वो उसी फर्स्ट स्टेज पर ही अटक गए कि हाँ यही भगवान है, आगे वो और लेना ही नहीं चाहते, वो वहीं रुक गए हैं उसी स्टेज पर। हाँ माता जी, हम समझते हैं कि शास्त्र सम्मत उनको जो है कोई ज्ञान देने वाला मिला नहीं, तो जो उनको पता पड़ा नहीं नहीं, मिला वो। तो है, मिला तो है, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहते। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ। समय समय पर ऐसे वैष्णव आते हैं जिनसे उनका शास्त्रार्थ भी होता है, लेकिन वो अपनी ही पद्धति चलाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं मिला है। इसका मतलब माता जी उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है कुछ। हाँ, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो उसी में ही रहना चाहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, क्लियर। और कोई प्रश्न? तो माता जी इसमें कुछ भगवान का भी हेतु होगा, वो हाँ नहीं चाहते होंगे बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल जी। ये यही हेतु है। जैसे आदि शंकराचार्य जी आए थे तो वो हम्म इसीलिए आए थे कि वो जो उन्होंने ये फिलॉसफी दी मायावाद की, इसीलिए दी कि उस टाइम पर लोगों की चेतना इतनी विकसित नहीं थी कि वो
श्री भगवान परमात्मा आदि के मतलब ये रूप को समझ पाए, तो उनको बस बेसिक चीज पढ़ाई गई थी। तो जैसे एक जो छोटा बच्चा होता है उसको पहले 1 2 3 या ABC या क ख ग सिखाया जाता है ना, कि उसका बेस बने, तब वो आगे चैप्टर्स पढ़ पाएगा, तब वो आगे कुछ थ्योरम्स, कुछ हाइपोथेसिस को समझ पाएगा, है ना। तो जब आदि शंकराचार्य जी आए थे तो वो इसी हेतु से आए थे, उनको भगवान ने आदेश दिया था कि अभी जाकर आप उनको इस लेवल, पहले महात्मा बुद्ध जी आए थे, उन्होंने क्या कहा कि अहिंसा, उन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया सभी को, क्योंकि जब तक खान पान हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक हम कुछ आध्यात्मिक लेवल पर कुछ समझ ही नहीं सकते। फिर महात्मा बुद्ध के रूप में जब भगवान जी का अवतरण हुआ तो उन्होंने ये बताया। उसके बाद जब लोगों ने अहिंसा का पालन करना शुरू कर दिया, तब आदि शंकराचार्य जी आए, जिन्होंने ये मायावाद की फिलॉसफी रखी, है ना, कि बस कोई बात नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ज्यादा, है ना, बस ये समझो कि एक भगवान है, हमें उसकी शरण में जाना है ना। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत से हमें छूट के जाना है, जगत मिथ्या है, मिथ्या है। तो उन्होंने ये सारा ये फिलॉसफी दी मायावाद की। तो ये सब भगवान के ही इच्छा से हो रहा है, क्योंकि धीरे 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 लोगों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लाना था। ठीक है ना। माता जी फिर लेकिन फिर आदि उसके शंकराचार्य बाद, स्वयं बाद में स्वयं भी गोविंद के अस्तित्व को लेकिन आदि मान रहे हैं। शंकराचार्य जी कौन है? साक्षात मतलब वो शिव जी के ही अवतार थे। तो जब शिव जी ने शिव जी को तो पता ही है कि भगवान का क्या स्वरूप है, कैसे हैं। तो उनकी माँ ने जब पूछा कि तुम किसका जप करते रहते हो, दिन दिन भर किसका ध्यान करते रहते हो, मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं जानती हूँ तुम किसका किसी का चिंतन करते रहते हो, तो अब मैं, मेरा तक समय आ गया, अब तो बता दो। तो उन्होंने क्या कहा? गोविंदम आदि पुरुषम। पुरुषम। ठीक है जी। ना। तो इस तरह से ये फिलॉसफीज हैं, अलग अलग फिलॉसफीज हैं, और वो इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि अलग अलग चेतना के जीवात्मा हैं यहाँ पे। तो जिनकी जैसी चेतना है वो उस चीज को फॉलो करते हैं, फिर अगला जन्म लेते हैं, फिर और चीज लेते हैं, तो धीरे धीरे करके वो वैष्णव बनते हैं, जी। कई जन्मों को लगा के। बहूनाम जन्मनाम अन्ते। ठीक है, आगे पढ़ें। जी बहुत अच्छा है। जी माता जी 38वां श्लोक। माता जी हम लोग तो फिर कई जन्म वो लेके आए हैं कि लास्ट में अब वैष्णव वाली स्टेज पे आए हैं यस। काफी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, वो आपने अभी बताया ना भागवत भक्त और भागवत ग्रंथ, तो भागवत ग्रंथ तो पता चल गया, लेकिन भागवत भक्त मतलब? भक्त भागवत वो है जो हम्म, वैष्णव है, जो भगवान के ही चिंतन में रहता है, और उसके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता जी है ना। माता जी। जैसे आप देख लो, महाराज जी हैं, जब आते हैं तो वो उनके दर्शन मात्र से लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमें भी भक्ति करनी है, हम भी ऐसे करेंगे, है ना। हाँ, इस मतलब भक्तों के माध्यम से। हाँ, भक्तों के माध्यम से। जी माता जी, क्लियर है। जी। ठीक है माता जी, आगे पढ़ते। जी 38वां श्लोक। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनम् नारायणो अन्ते गतिरंग शृण्वताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
यत् महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं अस्यस्यं पद्मायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधिर्शौर्यवर्धनम् नारायणो वन्दे गतिरंग श्रृणुताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्य पदामायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं नारायणोऽस्ते गतिर्शृणवताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतान् महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशेषं पदाम् आयुराशिषां पर्णेन्द्रियाणां युधिसूर्यवर्धनम् नारायणान्ते गतिरङ्गशृणुताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणो अन्ते गतिरंग शृणुवताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंग श्रीर्वताम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं नारायणो अन्ते गतिरंग शमताम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एतत् यह आख्यान महापुण्यम पुण्यप्रद अलम अत्यंत पवित्रम पवित्र धन्यम धन देने वाला यशस्यम यश की प्राप्ति करने वाला पदम पात्र भाजन आयु दीर्घ जीविता का आशीषाम कामनाओं का प्राण जीवनदाता अंगों का इंद्रियाणाम कर्मेंद्रियों का युद्ध भूमि में शौर्य पराक्रम वर्धनम बढ़ाने वाला नारायण भगवान नारायण अंते जीवन के अंत में गति शरण अंग हे शौनक शृण्वताम श्रोताओं का अनुवाद। यह परम पवित्र आख्यान चरित्र अद्वितीय यश संपत्ति ख्याति आयुष्य तथा मनवांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंतकाल में इसे सुनता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। तात्पर्य। भक्त सामान्य रूप से भगवान की लीलाओं के आख्यानों से आकृष्ट होते रहते हैं और तपस्या या ध्यान न करने पर भी इन लीलाओं के श्रवण मात्र से अनेक लाभ यथा संपत्ति ख्याति आयुष्य तथा जीवन की अन्य मनोकामनाएं प्राप्त करते रहते हैं। यदि कोई अपने जीवन के अंतकाल में भगवान की लीलाओं के आख्यानों से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करता रहता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के शाश्वत धाम को जाता है। इस प्रकार श्रोताओं को जब तक वे इस भौतिक लोक में रहते हैं तब भी और अंत समय में भी लाभ प्राप्त होता है। भक्ति करने का यही परम शुद्ध लाभ है। भक्ति का शुभारंभ इसी से होता है कि समय निकालकर
सही व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति की 5 बातों की संस्तुति करते हैं। ये हैं भगवत भक्तों की सेवा, हरे कृष्ण मंत्र का जाप, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवान के श्री विग्रह की अर्चना तथा तीर्थ स्थान में वास। इन 5 कृत्यों के करने मात्र से मनुष्य भौतिक जीवन की कष्टमय अवस्था से उबर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता हरे जी। कृष्ण। तो देखिए, हर जगह श्रवण की कितनी इम्पोर्टेंस है ना। श्रवण को ही मतलब एक वो बेस माना गया है ना। नवधा भक्ति की भी हम बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? श्रवणम, है ना। जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उसके जो भौतिक कल्मश होते हैं उनका नाश होता है श्रवण के माध्यम से। क्योंकि भगवान हमारे कर्णों के माध्यम से ही हृदय तक पहुंचते हैं, और हृदय में जितने जन्म जन्मांतर से जो कल्मश भरे हुए हैं उनको वो साफ कर देते हैं, सफाई कर देते, एकदम शुद्ध कर देते हैं। और ऐसा भक्त को इस तरह से योग्य बना देते हैं कि वो भगवत धाम को जाने के लिए तैयार हो जाता है भगवान के श्रवण सुन के, है ना। तो पिछले श्लोक में भी श्रवण का ही उल्लेख हुआ है। उससे वाले 36वें श्लोक में भी हमने श्रवण की पर ही चर्चा की है। तो ये श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, नवागंतुक है, तो वो और कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर वो श्रवण कर रहा है ना, तो वो धीरे धीरे उस संप्रदाय से जुड़ पा रहा है अपने आप को। वो ऊर्जा दे पा रहा है ना। क्योंकि श्रवण में बहुत ताकत है। धीरे धीरे करके वो फिर बाकी कीर्तन भी करेगा, वो फिर अर्चन भी करेगा, वो स्मरण भी करेगा, है ना। सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने 5 ये बताए हैं हमें कि हम इस तरह से अपनी भक्ति को सुदृढ़ कर सकते हैं। ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रवण करते जाएंगे तो सब होता जाएगा, अपने आप से होता जाएगा। तो एक बार नारद जी भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु मुझे श्रवण के महिमा बताइए। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम जाओ। भगवान ने एक पेड़ दिखाया, उस पेड़ के नीचे ना एक गिरगिट बैठा है, उसको जाकर तुम पूछो कि श्रवण की महिमा बता दो, वो तुम्हें बताएगा। तो नारद जी जाते हैं, कहते गिरगिट क्या बताएगा, भगवान स्वयं तो बता नहीं रहे, मेरे को गिरगिट के पास भेज रहे हैं। तो ठीक है चलो, लेकिन भगवान ने कहा है तो गिरगिट के पास जाऊंगा। तो नारद जी वहां पेड़ के पास पहुंचते हैं, देखते हैं वहां गिरगिट बैठा होता है। उससे कहते हैं कि श्रवण की क्या महिमा है। तो गिरगिट जो है तुरंत प्राण त्याग देता है। कहते हैं मैंने इससे पूछा, भगवान ने ही तो बोला था पूछने के लिए, और इसने प्राण त्याग दिए। तो वो आते हैं भगवान के पास कि भगवान, जैसे आपने जैसे कहा था, मैं उस गिरगिट के पास गया और मैंने उससे पूछा, जैसे ही ये प्रश्न किया कि श्रवण की महिमा क्या है, उसने तो अपने प्राण त्याग दिए। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उसी पेड़ के निकट एक और पेड़ है, आप वहां जाइए, वहां एक तोता बैठा होगा, उससे पूछिएगा कि श्रवण की महिमा क्या है। तो अभी नारद जी फिर जाते हैं, कहते हैं भगवान खुद बता नहीं रहे, दूसरों का पता बता रहे कि उनसे पूछ लो जाके। चलो ठीक है, भगवान ने बोला है तो पूछ ही लेते हैं चल के। अब वहां जाते हैं, तोते को देखते हैं कि हाँ यही तोता दिखाया था भगवान ने। कहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि तोता जी बताइए ये श्रवण की महिमा क्या है। तो तोता
तुरंत अपने प्राण त्याग देता है। अब तो नारद मुनि को बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि क्या है, मैं किसी जिसके भी पास जा रहा हूँ, गिरगिट के पास गया, उसने बेचारे ने अपने प्राण त्याग दिए, तोते के पास गया, इसने भी प्राण त्याग दिए। अब दोबारा आते हैं भगवान जी के पास, कहते हैं कि भगवान पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे कुछ पाप हो रहा है, क्या हो रहा है कि गिरगिट के पास गया उसने भी प्राण त्याग दिए, तोते के पास गया उसने भी प्राण त्याग दिए, अब क्या करूं। तो कहते हैं कि अभी ना एक नगर में एक नगर दिखाते हैं भगवान ऊपर से। कहते हैं इस नगर में ना एक राजा है, उनके यहाँ उनका बेटा हुआ है, उससे जाकर पूछो कि श्रवण की क्या महिमा है। तो कहते अब नारद जी फिर चल पड़ते हैं वैकुंठ से। कहते हैं कि अब ये तोता मरा, गिरगिट मरा, अब भगवान ने तो इस छोटे से बच्चे को बोल दिया है अभी, क्या जैसे ही मैं जाऊंगा तो वहां कुछ ऐसा अनहोनी हो गई तो राजा तो मुझे दंडित कर देगा वहीं पर ही। तो नारद जी ये सोचते हुए जा रहे हैं, पहुंचते हैं वहां पर, और राजा बड़ा खुश हो जाता है कि नारद जी आए हैं, नारद जी आए हैं, मेरे बेटे को आशीर्वाद देने मिलेगा अब। नारद जी से बढ़ के और कौन भागवत होगा जो आशीर्वाद देगा मेरे बेटे को। तो नारद जी कहते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा बेटा। तो देखते हैं, तो नारद जी मन ही मन बहुत डर रहे हैं कि कहीं मैं इससे वही वाक्य वही प्रश्न पूछूंगा तो कहीं ये भी जो है मर ना जाए, और सभी मेरे को कोसेंगे कि कहाँ से कहाँ नारद जी आ गए, राजा तो मेरे को उसको आशीर्वाद देने को कह रहा है, और मैं जैसे ये पूछूंगा कहीं ये भी ना मर जाए। तो फिर भी भगवान ने बोला है तो नारद जी तो वो करेंगे ही करेंगे। तो अब वो छोटे से बच्चे से उसके कान में पूछते हैं कि हे बालक बताओ श्रवण की महिमा क्या है। तो छोटा बच्चा जिसका नामकरण हो रहा है, 11-12 दिन का वो बच्चा है, तो नॉर्मली तो बच्चा बोल नहीं पाता है 11-12 दिन का जो है, लेकिन वो बच्चा बोलने लग गया कि सुनो नारद मुनि, आप मुझसे क्या श्रवण की महिमा पूछते हो। मैं गिरगिट था, आपके दर्शन हुए, आप में से कुछ बोले, है ना, दर्शन हुए आपके, मैं समझ नहीं पाया कि क्या बोल रहे हो, लेकिन आपके दर्शन हुए, आपकी वाणी सुनी, तो मैं तोता बन गया, और फिर आपके दर्शन हुए, आपकी वाणी सुनी, तो मैं फिर यहाँ देखो राजा के घर में आ गया हूँ, राजा के घर में मैंने पुत्र बन के जन्म लिया है। यहाँ तो मेरे ठाठ अलग ही हैं, सब सब नौकर चाकर लगे हुए हैं मेरी सेवा के लिए, राजा रानी मेरे को दिन भर प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं। तो इससे बढ़िया श्रवण की महिमा क्या होगी कि एक जो रेंगने वाले जो जीव है से, गिरगिट जैसे जीव से मैं तोता बन गया, तोते के बाद तुरंत मेरे को ये मनुष्य देह मिल गई। तो इससे बढ़ के श्रवण की महिमा और क्या हो सकती है। अभी नारद जी को समझ में आया। तो जिन हम भक्त भागवत की बात कर रहे हैं ना, अभी रुशाली माता जी ने भी प्रश्न किया कि भक्त भागवत क्या होते, तो ऐसे ही भक्त भागवत होते हैं जो हमें कथा तो सुनाते ही हैं, कुछ श्रवण करने को तो देते ही हैं, साथ में उनके दर्शन मात्र से लोगों को लाभ होता है। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हाँ क्लियर माता जी, दर्शन दर्शन है। मात्र से इसलिए लाभ होता है क्योंकि वो तो है ही भक्त भागवत। हाँ, और इसके अलावा जो कुछ वो उनसे ही बताएंगे श्रवण वो, करते, हाँ हाँ जी। हाँ, श्रवण से, और वो ज्ञानवर्धक होता है। जैसे ये 3 एग्जाम्पल्स आए कि पहले गिरगिट, फिर तोता, फिर जो है राजा के घर। तो इसलिए उनसे, उनके दर्शन और श्रवण से लाभ प्राप्त होता है। परंतु माता जी इसमें सिर्फ श्रवण का आया, कीर्तन का भी बहुत ज्यादा यहाँ संकीर्तन का महत्व बताया गया है। हाँ, वह इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ श्रवण की बात हो रही है ना प्रभु जी, अच्छा माता जी, ठीक यहाँ है, हरे श्रवण कृष्ण की माता जी। बात हो रही है कि भागवतम श्रवण करना कितना महत्व है उस श्रवण का।
हाँ, हाँ ऐसा नहीं माता है जी। कि कीर्तन की वैल्यू नहीं है, कीर्तन का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ श्रवण पर चर्चा हो रही है। हाँ माता जी। माता जी, अर्चन भूल जाते हैं हम, भगवान की अर्चना क्या होती है? पहले भी आपने बताया था एक बार। अरे श्रवण। उनको धूप दिखाना, उनके दीपक दिखाना, अच्छा माता जी, ठीक है, हो गया। है ना। ठीक है, ये हरे क्लियर है। कृष्ण। कोई और प्रश्न किसी का भक्त का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। जी माता जी क्लियर है। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, सॉरी, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवतम की जय। जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय अन्था कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो कृष्ण पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी। हरे थोड़ा सा ये ना हरे कृष्णा। श्लोक 37 में जो हाँ माता जी, जी, माता जी बोलिए। श्लोक 37 में जो आपने बताया था नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, इसको किस तरह से जोड़ा था वो जरा सुन नहीं पाई थी। माता जी, नित्यम इसका भागवत आप वो से। अनुवाद पढ़िएगा ना, ये है जी 1.2.18। जी क्लियर हो जाएगा माता जी। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। आज कल्पना भाभी और हमारे पोते जी का जन्मदिन है। आज 1 साल के हो गए वो। कौन? सिडनी में हुए थे। कल्पना निगम और मैं रंजना निगम, हमारे पोता है, हुआ है। अच्छा तो अच्छा। अभी सिडनी में ही हुआ था वो। आज 1 साल के हो गए, आ गए भारत में अभी। तो जय। जुड़े नहीं है कल्पना दीदी, इसलिए मैं हम्म। उनका बताना चाहती ओ, थी। तो हम माता जी के पोते के लिए, क्या नाम है उसका माता जी? अंश 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 नाम रखा है। अंश केशु के देव लिए बोलता है हम तो। उसकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे। राम हरे हरे हरे। हरे बहुत कृष्ण बहुत माता की बधाई माता जी, बहुत धन्यवाद माता शुभकामनाएं। जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत बहुत बधाई माता जी उस छोटे बच्चे के लिए। बहुत सभी को बहुत धन्यवाद। बधाई की माता जी। बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।